हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus a cube plus 8 e raised to 1 upon x upon 1 plus 1 minus b cube e raised to 1 upon x equal to 2. Then find the value of a and b. हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों? a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? यहाँ पर देखो, लिमिट x tends to a f of x which exists when limit x tends to a minus f of x equal to limit x tends to a plus f of x equal to finite value. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है. तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus a cube plus 8 e raised to 1 upon x upon 1 plus 1 minus b cube e raised to 1 upon x. ठीक है, और ये इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है. अब इक्वल टू 2 देने का मतलब क्या होगा कि इस लिमिट की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट भी कर रही है और वो किसके इक्वल आ रही है? 2 के इक्वल. अगर इसकी वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस a क्यूब प्लस 8 e raised to 1 upon x upon 1 plus 1 minus b cube e raised to 1 upon x इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा. मतलब इसका जो LHL है वो भी किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो बच्चों यहाँ से ही क्या हो जाएगा, जब टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस ए क्यूब प्लस 8 ई रेस टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एच, क्योंकि जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस का 1 अपॉन एच आएगा यहाँ पर. और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब और ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एच. ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हल करते हैं और ये किसके इक्वल आ रहा है? 2 के इक्वल. जैसे हम टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो हमें पता है फॉर h टेंस टू 0 ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एच कहाँ टेंस करेगा? 0 की तरफ, है ना. तो ये इस वाली लिमिट पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0. तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 प्लस ए क्यूब और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? 1. डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? 1. और ये रिजल्ट किसके आ रहा है बच्चों? 2 के इक्वल. ठीक है ना. तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू कितना आएगा? 1. और इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. ठीक है. सिमिलरली हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर इसी तरह से क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए क्यूब प्लस 8 ई रेस टू 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब ई रेस टू 1 अपॉन एक्स. और ये भी किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल. इसको हल करेंगे तो यहाँ से लिमिट को क्या कर देंगे हम? h टेंस टू 0 टेंस टू 0 करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 प्लस ए क्यूब, यहाँ पे आएगा 8 ई रेस टू 1 अपॉन एच और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब और ये ई रेस टू 1 अपॉन एच इक्वल टू 2. अब देखो टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है. तो इसको फाइनाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ई रेस टू 1 अपॉन एच को न्यूमिनेटर में से भी कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन लेंगे. तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? लिमिट h टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 प्लस ए क्यूब ई रेस टू, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एच प्लस 8 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1 माइनस बी क्यूब. ठीक है. अब यहाँ पर जैसे टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो हमने बताया यहाँ पर h टेंस टू 0 पर ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एच कहाँ टेंस करता है? 0 की तरफ. तो ये वाला रिजल्ट भी 0 हो जाएगा और यहाँ से अगर देखें तो ये 0 हो जाएगा. तो कितना रिमेनिंग बचेगा? क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 1 माइनस बी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि ये 2 के इक्वल था और 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा फर्दर बच्चों?
ये आ जाएगा, देखो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस बी क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स, इक्वल टू कितना जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस बी क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 3, और यहाँ से बी क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी क्यूब इक्वल टू आ जाएगा -3। तो यहाँ से बी जो है हमारा हो जाएगा -3, और ये रेस टू कितना जाएगा 1/3। तो ये तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी की, ये बी की वैल्यू हो गई, और ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ए की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज होगी। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।